हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई रिएक्शन। तो इससे पहले अपने काफ़ी नेम रिएक्शन आ चुकी है, जहाँ पे हमने लास्ट रिएक्शन की थी एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। आज की जो रिएक्शन है वो 12th के लेवल से रिएक्शन है, यानी 12th बेस पे रिएक्शन है। तो हम बताते हैं ना कि जितनी भी रिएक्शन आती है वो 12th लेवल से ही आती है, लेकिन उसको मेजर बना दिया जाता है जब हम हाई लेवल तक चलते हैं, ठीक है। तो आज की जो रिएक्शन है वो है होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और इसे रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, इसे होफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होफमैन रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज की जो रिएक्शन है या आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये 12th लेवल पे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं सभी 12th के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये रिएक्शन 12th क्लास की रिएक्शन है, ठीक है। और इससे बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके जो मेन जो एग्ज़ाम होता है 12th का, उसमें, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हम इसके अंदर थ्योरी लिखने की बजाय हम कुछ मेन पॉइंट लिखते हैं। देखो इधर, सबसे पहले हम लेते हैं सबस्ट्रेट। इसमें सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड हम लेते हैं रिएजेंट, इसमें रिएजेंट क्या मेंशन होता है। और थर्ड लेते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। देखो, आज अगर कोई स्टूडेंट नया है अपने चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी लास्ट तक बने रहना। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो लिया जाता है अपने पास एमाइड, और यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो लिया जाता है ब्रोमीन वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में NaOH भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको सबस्ट्रेट में एमाइड मिलेगा। एमाइड आप जानते हो ना, यहाँ पे देखो एमाइड ये होता है C+O NH2, और यहाँ पे कोई भी एल्काइल चेन मेंशन हो सकती है, चाहे अपने पास कार्बन की कितनी बड़ी चेन दे वो एल्काइल चेन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का मतलब RnH2, ठीक है। ये यहाँ पर एक रिएक्शन के लिए सफिशिएंट होता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये थ्योरी के बेस पे हम इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करो। इससे ज़्यादा कोई नीड नहीं है किसी भी रिएक्शन में कुछ लिखने की, ठीक है। आराम से इस चीज़ को नोट डाउन करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे, उसके आधार पे हम ट्रिक से इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 100% इसके ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और यहाँ पे कम से कम है ना काफ़ी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, और विद ट्रिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। और हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एक RC+O इसे बोलते हैं एमाइड, एस्टेमाइड या एमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएजेंट मेंशन होता है इस टाइप से Br2 NaOH, या फिर ये मिल सकता है Br2OH-, या फिर आपको ये से भी मिल सकती है NaOBr। इनमें से कुछ भी मेंशन हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। और हमारे पास ये बनता है RnH2, इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो यहाँ पे बने रहना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, RC+O NH and H।
NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना आराम से। किसी भी स्टूडेंट को पता है कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है किसी भी कंपाउंड, कोई भी अगर कंपाउंड हमें समझ में नहीं आता, उस चीज़ को ओपन करके लिखो आप, तब जाके वो चीज़ें, हर चीज़ वो समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस की, आपको पता है बेस का क्या वर्क होता है? बेस का एक ही काम है इस दुनिया के अंदर, वो H+ आयन को लेता है, और H+ आयन वही लेता है जो ज़्यादा एसिडिक होती है। और मैं इस चीज़ के बारे में हमेशा से बोलता आया हूँ कि जहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, जिस पे अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है, वो ज़्यादा एसिडिक होती है अदर हाइड्रोजन की तुलना में। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है? मोर एसिडिक है, तो यहाँ से H+ आयन वो ले लेता है। आपको पता है जब H+ आयन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा ये, और जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो हमारे पास जो बना वो क्या बना? N नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया H हाइड्रोजन एटम। मेरी बात समझ में? ध्यान से सुनना। आगे देखो, हमारे पास ब्रोमीन वाटर है Br2। अब क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इस पे अटैक करेगा, और जैसे इस पे अटैक करेगा तो एक ब्रोमीन वाटर बाहर निकल गया, यानी ब्रोमीन एटम बाहर निकल गया। और जैसे ही ब्रोमीन एटम बाहर निकला तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना वो क्या बना? CnHBr। ठीक है ना, इसे बोलते हैं N ब्रोमेमाइड, इसको बोला जाता है N ब्रोमेमाइड। अब देखो यहाँ पर, अब आता है वापस बेस। आपको पता है बेस तब तक वर्क करता रहता है जब तक उसको हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मिलती रहती है, तब तक उस कंपाउंड पे वर्क करता रहता है। इसको इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, यानी बेस तब तक वर्क करेगा जब तक उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेगा? वो H+ आयन लेगा, और जैसे H+ आयन लेगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या बना? C≡ON, और इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, या हम लोन पेयर भी लिख सकते हैं, लोन पेयर भी होता है इसके पास। और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया ऐसा। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक टर्म यूज में ली थी कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है, और इसको हम रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारे मतलब कोई क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ऐसे ही, अगर कोई टीचर आके ये बोल दे कि देखो ये अव्यवस्था बना के रखी है आप लोगों ने, तो इसको आप एक व्यवस्थित ढंग से बैठो, कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी जितने स्टूडेंट हैं वो यहीं पे रहने चाहिए, यानी यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो यहीं रहने चाहिए, और इसको रीअरेंज करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा? माइग्रेट करेगा इस नाइट्रोजन एटम पर, और जैसे ही माइग्रेट करेगा तो ये जो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और जैसे ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो जैसे इस पे इसने माइग्रेट किया, ये जो R ग्रुप है जब नाइट्रोजन पे गया तो यहाँ से ब्रोमीन एटम क्या हो गया? बाहर निकल गया। क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, एज ए गुड लिविंग ग्रुप होता है ये, क्या होता है? ये गुड लिविंग ग्रुप होता है जो बाहर निकल जाता है। अब देखो, जैसा था वैसा ही हम जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ से R ग्रुप चला गया तो देखो इधर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N और R। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं वापस लिखता हूँ इस चीज़ को, कार्बन डबल बॉन्ड N R। ऐसा ही कुछ बना या नहीं बना? ये R ग्रुप कहाँ से कहाँ पे गया? नाइट्रोजन के पास चला गया। इस चीज़ को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन होती है, वाटर। आपको पता है वाटर तो इसलिए होता है क्योंकि वर्कअप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क वाटर ही होता है। अब देखो यहाँ पर H2O, और आपको पता है कि कार्बन और
नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए? ये नाइट्रोजन के पास गए, और जैसे नाइट्रोजन के पास गए तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज C≡O पॉजिटिव चार्ज आ गए यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है वाटर के पास एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है। यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन जो होता है वो इस पे अटैक करता है, H+ आयन इस पे अटैक करता है, तो हमारे पास क्या बना? NHC≡OH, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये हाइड्रोजन एटम जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इस हाइड्रोजन एटम ने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे देखो नाइट्रो, यहाँ इसे बोलते हैं NGP, यानी हम बोलते हैं कि किसी को अगर पास वाले ग्रुप को अगर हम कोई हाइड्रोजन यानी अपना प्रोटॉन देते हैं तो इसे बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जैसे रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ से देखो CO2 गैस रिलीज हो गई। ध्यान से देखना, आपको CO2 गैस दिख रही है ना यहाँ पे। जब ये इस पे इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये हाइड्रोजन एटम किस पे चला गया? इसके ऊपर। तो हमारे पास जो फाइनल बना NH2 + CO2 गैस बाहर रिलीज हो गई, और हमारे पास बना 1 डिग्री एमीन। ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म है ये, इस चीज़ को आप नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर। देखो कभी भी जब भी वीडियोस कुछ लेंथी बन जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई टीचर इस चीज़ को कंप्लीट करवाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसको पता ही नहीं चलता कि वीडियोस लेंथी हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। देखो सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि जब भी हम मैकेनिज्म करवाएंगे या फिर कोई रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि हर बार मैकेनिज्म लिखने की कोई नीड ही नहीं होती है। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो किस टाइप से बना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इसके ट्रिक है ये, R≡C≡O NH2। अब इसके अंदर करना क्या है, देखो जब भी Br2 NaOH या आपके Br2 + OH- या NaOBr अगर ऐसा कुछ मेंशन मिले तो आपको करना कुछ भी नहीं, ये पूरा ग्रुप रिमूव कर देना है, पूरा ग्रुप रिमूव कर देना, इसको इसके साथ अटैच कर देना RNH2। ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया अभी जो बनाया था। देखो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास आ गया R, सपोज दैट CH3 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 C, ठीक है। फिर आ गया C≡O NH2, और पूरा यहाँ पे ये रिएजेंट मेंशन है। तो अपने को आपको पता है कि जब भी हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है कि हम इसके मैकेनिज्म कवर करें। तो इसकी ट्रिक क्या है, इस चीज़ को हटा देना यहाँ से, और अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखो इधर NH2 बन गया। अब देखो 3 CH3 है, CH3 CH3 एंड CH3, ये बन गया अपना 1 डिग्री एमीन। ध्यान से सुनना, इधर 1 डिग्री एमीन की ही फॉर्मेशन होती है बिकॉज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 11th क्लास से चलती आ रही रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। चलो मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, आप सोल्व करके देखना।
कि आपसे सोल्व होते हैं या नहीं होते हैं। CH3 CONH2 और यहाँ पे CH3 एंड हाइड्रोजन एटम Br2 NaOH एंड साथ में Br2 प्लस OH माइनस आयन एंड NaOBr। ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो कभी भी सबस्ट्रेट देख के घबराना नहीं है, याद रखना हमेशा सबस्ट्रेट देख के कभी घबराना मत कि ये कुछ क्या दिया गया है। तो इस चीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को आप कंप्लीट करने की कोशिश करो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस चीज़ को बनाया होगा। तो इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ। देखो इधर इसको देखो, C+O NH2 इस टाइप से ना ये, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3NH2 एंड CH3 हाइड्रोजन एटम। ये एज इट इज रह गया, इस चीज़ को रिमूव करना है अपने को। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को रिमूव करना है, तो अपना फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, NH2 और ये कुछ बन गया अपने पास। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और आपको पता है पूरा पूरा रिएजेंट वैसा ही वैसा है जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। रिएजेंट ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो वैसा वैसा है, पूरा पूरा कंप्लीट। तो इस चीज़ को आप कोशिश करो, तो वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करो ताकि पता चले कि अपनी जो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वो कवर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो जो देखो, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा अपने पास वो ये बनेगा NH2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NH2 और यहाँ पे जो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखो यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे यहाँ पर लगाया क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करना है। 1 2 कार्बन NH2 ग्रुप और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना। आई होप कि ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई है। तो ये देखो इधर कि अपनी जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शन आने वाली है मैं ट्रिक से ही सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन अपने को कोर कंसेप्ट चाहिए ना, अपने को हर चीज़ का कोर कंसेप्ट चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप लोगों के पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है, अगर हमारे पास कुछ बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करें। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारे पास जितनी भी नेम रिएक्शन आने वाली है सबकी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिक से सोल्व कर लेंगे। लेकिन पहले इस चीज़ की मैकेनिज्म, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखो हम बोलते हैं कि एक जो ट्रिक होती है वो कब तक यूज़फुल रहती है, जब तक हमें कुछ कंसेप्ट याद है। ठीक है। जब हमें कोई कंसेप्ट याद ही नहीं होगा तो वो ट्रिक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे मैंने लिए, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जिसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब ये हो गया जहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट करवाया था बीच के अंदर, स्टेप के अंदर, एन ब्रोमाइड का।
ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो प्लीज़ वीडियो को अब देखो, इसके बाद जो रिएक्शन आने वाली है वो 12th के बेस पे रिएक्शन आने वाली है पहले। तो देखो जितनी भी रिएक्शन आएगी वो सब 12th के बेस पर है। बस इतना है कि उसको थोड़ा कम, मतलब ये है कि 12th जो क्लास होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो कंसेप्ट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं इसके, लेकिन जैसे जैसे हम हाई लेवल की तरफ जाते हैं तो उसके कंसेप्ट है ना इंक्रीज होते जाते हैं, यानी इसके क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चीज़ को। हाँ, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन वो देने वाला हूँ, जितने भी जेट के स्टूडेंट है ना, तो उन सभी स्टूडेंट को ये बोलने वाला हूँ कि जिनको जेट की या आईसीआर की प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री जंक्शन नाम से, वैसा लोगो जो सेम का सेम यूट्यूब चैनल पर है। तो प्लीज़ उस चीज़ पे आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बैच कब स्टार्ट होने वाला कब नहीं। आपको पता है अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग जितना लेट करोगे आपके लिए बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले, उसके बाद हम जेट का बैच भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।